जब 21 तारीख की स्थापना आपने बता ही दी है तो आपका जायज है, बिल्कुल मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। स्थान और बता दीजिए तो मजा आएगा। नहीं, मैं नाराज नहीं, क्योंकि आपको पूछने का, क्योंकि आपको सब तैयारी भी तो करना पड़ती है ना। हाँ, क्योंकि अभी तो देखो, अभी भी मैं बता तो दूंगा, लेकिन ये छूट रखूंगा कि बताने के बाद भी मैं कभी भी उठ जाऊंगा, क्योंकि सागर वालों पर विश्वास जमाना अभी पूरा जमा नहीं है। क्योंकि सागर वाले कब उसमें सुनामी लहर ला दें। सागर है भाई, सागर है। नदी हो तो बात अलग है, तालाब हो तो बात अलग है, ये तो और सागर की लहरें कब कौन क्या लहर उठा दे। और तो मैं सशर्त एक बताऊंगा कि यदि थोड़ा भी डिस्टर्ब किया उन स्थान वालों ने, वहां की कमेटी वालों ने, वहां के ट्रस्टियों ने या उनके दलालों ने या उनके चमचों ने, हाँ, क्योंकि ट्रस्टी कम गड़बड़ करते, उनके चमचे ज्यादा करते हैं। यदि थोड़ा भी गड़बड़ किया तो मैं उसी दिन बिना कहे अपना स्थान परिवर्तन कर दूंगा। कोई कहने की जरूरत नहीं है। सागर बहुत बड़ा है, सागर छोटा मीठा नहीं है। मैं स्थान का परिवर्तन कभी भी किसी भी समय कर सकता हूं। ये मैं हालांकि चतुर्मास के समय संकल्प लेता हूं और ले लूंगा। कभी भी परिवर्तन हो सकता है। तुम ये मत समझना महाराज बैठ गए अब कहां जाएंगे, ये मत सोचना। मैं किसी भी समय वहां से उठ सकता हूं, जा सकता हूं और अपनी सीमा के अंदर कहीं भी अपना पिछी कमंडल ले जा सकता हूं। हम संघ वाले सब चले आपकी, यदि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह शालीनता से रहा, बहुत शालीनता रही, और ये विश्वास जो खो चुके हो तुम, ये विश्वास यदि तुमने मेरा बना दिया तो फिर उठने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप लोगों से पूछता हूं, आप हमारा चतुर्मास 21 तारीख को कहां स्थापित होना चाहिए? अब सुनो, अब सुनो, सागर का काम तो अब हो गया। सागर का पता ना तो तुम दे पाए और ना मैं ले पाया हूं। अब वो मैं ही ढूंढ लूंगा सागर। आप ये बताएं, आप सबकी राय कहां की है? गड़बड़ मत करो गुरुदेव। देखें, सुने, सागर के अंदर बंडी मोहन मोरा जी है गुरुदेव। सागर में है बंडी मोहन मोरा जी गुरुदेव। अच्छा, देखो, दो तीन सब अपना स्वार्थ लेके, मोराजी एरिया में रहता हो वो नहीं बोलेगा। जो मोराजी के पास रहता हो, एरिया में रहता हो, वो तो इसलिए बोल रहा है कि हम मोराजी के पास रहते हैं। नहीं, सागर का, सुनो मेरी बात सुनो, सागर का हित किसमें है? सुनो, सागर का हित हो, पूरे भारत के सागर की आवाज जाए, पूरे सागर वालों के लिए प्रभाव ना हो। अपना स्वार्थ छोड़ देना, बिल्कुल अपना निजी स्वार्थ छोड़ना। कोई भी व्यक्ति निजी स्वार्थ से हाथ नहीं उठाएगा, मात्र सागर के स्वार्थ से हाथ उठाएगा, धर्म की प्रभावना के लिए हाथ उठाएगा। सारे भारत को सुविधा कहां रहेगी ये ध्यान में रखकर हाथ उठाएगा। अभी रुकना, आप मत बोले मैं बुलवा लूंगा। अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं, अपना ये सोचना नहीं। जो मोराजी के आजू बाजू रहता है वो अपना स्वार्थ छोड़ दे, और जो भाग्योदय के आजू बाजू रहता है वो अपना स्वार्थ छोड़ दे। जो मंगलगिरी से संबंध रखता है वो अपना स्वार्थ छोड़ दे। जो जहां से संबंध रखता है वो स्वार्थ छोड़ करके एक आवाज आने दो, कहां होना चाहिए। नहीं, फिर भी वो तो है ही, जहां मैं बैठूंगा वो ही जाएगा। फिर भी आप लोगों की आवाज कहां की आ रही है?
भाग्योदय बोला सबने कि मुरारी बोला? अच्छा, निश्चल भाव, सागर के भाव के हित में लोग भाग्योदय के संबंध में हाथ उठाएं। नीचे हाथ कर लें। अब मोरारी के संबंध में हाथ उठाएं, सागर के हित में, सागर के हित में, सागर के हित में, सागर के हित में मंगलगिरी के हाथ उठाएं, सागर के हित में। बहुत अच्छा। अब सागर के हित में और भारत के हित में और धर्म के हित में सभी ने भाग्योदय के लिए हाथ उठाया। जो प्रस्ताव आज साधारण सभा में पास हुआ है उसी के लिए मेरा वोट भी है। बस अब एक ध्यान रखना, अब ये ध्यान रखना, भाग्योदय के ट्रस्टी और भाग्योदय के ट्रस्टियों के दलाल और चमचों से कहना है कि वो अपने, जब तक मैं भाग्योदय में बैठा हूं भूमिगत रहना, अन्यथा मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। इसलिए सब राग देश भूलकर, कसाय भाव भूल करके चातुर्मास का आनंद लो, और ऐसा आनंद लो कि जहां भाग्योदय में शरीर का इलाज होता है, चातुर्मास में तुम्हारी आत्मा का इलाज है। अब आपका लिए स्थान मिल गया है, लेकिन सशर्त स्थान मिला है। हम संकल्पित तुम्हारे साथ हैं, लेकिन गड़बड़ किया तो तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। आज मैं तुमने कहाँ के लिए कहा? हम तुम्हारे साथ हैं। यदि वहां गड़बड़ हुआ तो तुम हमारे साथ रहोगे।